स्टार्ट। जय समाजवाद साथियों। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में झंडा लगाने का जो उनका निर्देशन हुआ है, उस निर्देशन का पालन करते हुए हमारे पार्षद दल के नेता भाई मोहम्मद कल्लन साहब, समाजवादी पिछड़ा वर्ग के भाई हमारे सत्तार मलिक साहब और आपका सेवक समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा। आज चौथा दिन है झंडा लगाने का ये हमारा, और इस झंडा लगाने के क्रम में आज भाईचारा मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से उन सब की इच्छा है कि समाजवादी आए इस बार, इसलिए आज वो आप देख सकते हैं कि अपने हाथों में समाजवादी झंडा थामे हुए हैं। और ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में घबरा चुकी है। इसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में आज कहीं पे ईडी का छापा, कहीं पे सीबीआई का छापा, कहीं पे इनकम टैक्स का छापा मारा जा रहा है। लेकिन आप लोगों का सहयोग प्यार मिला तो निश्चित रूप से 2022 उत्तर प्रदेश का विकास पुरुष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पे होंगे। हर चेहरे पे मुस्कान होगी। आज पूरे प्रदेश में भय, भोग, भ्रष्टाचार का आलम है। अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। नेता अपने आप को गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे। उसका नमूना है जालियांवाला बाग में तो सीने पे गोली मारी थी अंग्रेजों ने, लेकिन इस सरकार ने पीछे से किसानों को कुचलने का काम किया, जिसे हम और आप सब जानते हैं। लेकिन अब तक ये सरकार उस मंत्री जिसका बेटा थार गाड़ी से किसानों को कुचलने का काम किया, वो गृह राज्य मंत्री बनकर अपने पद पर सुशोभित है, उसने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। हम सबको पता है कि इससे पहले की जो सरकारें थी, यूपीए 2 की मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिस मंत्री पे उंगली उठी, जिस मंत्री पे एलिगेशन हुआ, उसने इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन अफसोस ये सरकार सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहता है। आज महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, लोगों का कारोबार चौपट हो चुका है। जिस व्यक्ति की कमाई महीने का 50,000 हुआ करता था, आज वो अपनी कमाई को 20,000 में अपने परिवार को चलाने के लिए मजबूर है। तो मेरे साथियों, ये वक्त आ चुका तभी हटेगी जब हम सब का अंगूठा साइकिल के निशान से हटेगा। और आज आपके हाथ में साइकिल की झंडी देखकर हम समाजवादियों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो समय होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों का होगा, व्यापारियों का होगा। सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से ये सरकार बनेगी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आज जो ये मार्केट बसी है, आप लोगों को याद होगा कि ये मार्केट भी समाजवादी की देन है। उस समय बीसी हुआ करते थे संतोष यादव जी, और कितना संघर्ष करने के बाद आप लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने साथ दिया, और उसका नतीजा है कि आज इस मार्केट का विकास हुआ। और आपके सामने हमारा पार्षद, समाजवादी पार्टी का पार्षद कल्लन भाई, उन्होंने अथक प्रयास किया, चाहे वो जीडीए से लड़ना हो या नगर निगम से लड़ना हो, चाहे वो सीवर की व्यवस्था कराने की बात हो, या पानी की व्यवस्था हो, या बिजली की व्यवस्था हो, या आपका पार्क के सौंदर्यीकरण की बात हो। समाजवादी पार्टी का एक सिपाही आपके हर दुख दर्द में खड़ा है, खड़ा रहेगा। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि जब वक्त आएगा चुनाव का, तो आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार बड़ा ही बेदर्द है। और बेदर्द इसलिए है क्योंकि चाणक्य ने भी कहा था कि जिसको अपना औलाद नहीं हो, वो दूसरे के औलाद का दर्द महसूस नहीं कर सकता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा था कि आप क्यों राजा नहीं बन जाते। उन्होंने कहा कि बेटा, राजा वही बन सकता है जिसने अपने परिवार को समझा हो। जब आप गुरु गोविंद सिंह साहब को याद करोगे, उनके दर्द को महसूस करोगे, उनके बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया था, तब जाकर के क्रांति आई थी। और उस क्रांति का नतीजा है कि आज हम कहते हैं कि 1 से 1.25 लाख रावत, चीरी तो बाज लड़ावत, तो मेरा नाम गुरु गोविंद कहावा। तो ये हिंदुस्तान वीरों की धरती रही है।
हमेशा जुल्म और जालिमों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भारत माँ ने हमेशा बेटा एक जना है। और आज फिर आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो शासक है कहीं ना कहीं दुशासन की भूमिका में बैठा हुआ है, दुर्योधन की तरह व्यवहार कर रहा है। गरीब अगर अपने हक की बात करता है उसे देशद्रोही कहा जाता है, किसान अपने हक की बात करता है उसे आतंकवादी कहा जाता है, छात्र अपने हक की बात करता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, अभ्यर्थी जो परीक्षा देने जाता है अपनी नौकरी की मांग करता है उस पे भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लाठी चटकाने का काम करता है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी की जब सरकार होगी पुलिस आपकी होता है उसे आतंकवादी कहा जाता है, छात्र अपने हक की बात करता है उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, अभ्यर्थी जो परीक्षा देने जाता है अपनी नौकरी की मांग करता है उस पे भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लाठी चटकाने का काम करता है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी की जब सरकार होगी पुलिस आपकी होगी। पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए होती है। पुलिस की जो तनख्वाह मिलती है वो भी हमारी और आपकी गाड़ी कमाई की वजह से उसे तनख्वाह मिलती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस सिर्फ उसकी सुनती है जो सरकार कहता है, सरकार की बात जो करेगा, जो सरकार की गुलामी करेगा वही उत्तर प्रदेश में पुलिस से अपना काम कर पाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरीके का प्यार आप लोगों का हमें मिल रहा है निश्चित रूप से आप लोग समाजवादी के साथ होंगे और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो भाई, आदमी कम कर रहा है, आदमी और चाहिए भाई, बाद में काट लिया हमारे पास समाजवादी का पूरा नतीजा आदमी देखिए। अच्छा ये भाजपा वाला देखे बढ़िया कपड़ा पहन रखा है।